हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। डिप्रेशन और एंजाइटी को लेके आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नेट पे मिल जाएगी, बहुत सारे वीडियोस हैं, पर आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो थोड़ा सा अलग है। डिप्रेशन और एंजाइटी की मदर है कैटास्ट्रोफाइजिंग। अब ये वर्ड थोड़ा सा अनकॉमन होने के कारण आपको बड़ा अजीब लग सकता है कि अरे मदर है मतलब कारण है और हमें पता नहीं। और एक बात बताऊं, वो ज़्यादा आश्चर्य करेगी आपको। वो बीमारी हम सब में है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। अब और इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं बहुत सरल भाषा में आपको बताऊंगी। आगे बढ़ने से पहले क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे वीडियोस की कंटेंट बड़ी अच्छी होती है जो मन और शरीर के कनेक्शन को समझाती है, ताकि हमें बीमारी ना हो या होने से भी हम स्वस्थ हो जाएं। चलिए इस पर बात करते हैं। यूएसए की बात है। एक आदमी, उनका नाम जॉन, वो गाड़ी चला रहे थे। रात का वक्त था, मिडनाइट था, और अचानक उनकी टायर बर्स्ट हो जाती है। ये एक नेगेटिव इंसिडेंट है, इसको आप ट्रिगर भी मान सकते हैं। ट्रिगर फेयर इनफ है, जायज़ है। वो डरते हैं, कोई भी डरेगा। वो गाड़ी से उतरते हैं और पूरे रास्ते में अपनी निगाहें घुमाते हैं और दूर उनको एक फार्म हाउस दिखता है। उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स चलती रहती है, हे राम ये क्या हो गया, अब डाकू आ जाएंगे, कोई मुझे मार डालेगा, ये जगह ठीक नहीं है, मैं घर कैसे पहुंचूंगा। ये सब सोचते सोचते उस फार्म हाउस के बारे में भी वो नेगेटिव सोचने लगते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं वहाँ कौन रह रहा होगा, इतनी रात को मैं जाऊँगा, पता नहीं उनका बिहेवियर कैसे होगा मेरे लिए, उन्होंने अगर मुझे गाली दे दी तो मैं कैसे रेस्पॉन्ड करूँगा, अगर मैंने भी गुस्से में आके कुछ कह दिया और उन्होंने मुझे मार डाला तो मेरा क्या होगा। मतलब हर एक एस्पेक्ट से वो केवल अपनी मौत या अल्टीमेट दुर्दशा के बारे में सोच रहे थे, और इसी को कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग। ये शब्द कैटास्ट्रॉफी वर्ड से आई है। कैटास्ट्रॉफी मतलब अल्टीमेट हॉरिबल एंडिंग वी कैन थिंक अबाउट। अब मैंने ये कहा ना कि इस बीमारी के बारे में हम सब लोगों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सब लोग इसके शिकार हैं। क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है कि इस जीवन में आपको कभी नेगेटिव इनपुट मिली, जैसे कि किसी ने कह दिया आपकी बुद्धि काम ही नहीं करती, पता नहीं कैसे सोचते हो, पता नहीं क्या समझते हो अपने आप को, पता नहीं तुम इतने मोटे हो, तुम्हें कैसे एक प्रॉपर पति मिल पाएगा। इस तरह की नेगेटिव इनपुट्स हमारे जीवन में भरे पड़े हैं, पर हमने उन इनपुट्स को इतना बढ़ाया अपने अंदर कि वो हमें अल्टीमेट एंड तक ले जाती है। जैसे कि किसी बच्चे को टीचर ने कह दिया यू आर एन इडियट, और वो बच्चा सोचने लगा अरे मैं इडियट हूँ, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, मेरा कोई घर नहीं होगा, मुझे रास्ते में भूखों मरना पड़ेगा। मतलब उस इडियट वर्ड को वो मौत तक ले गया। ऐसे बहुत बार इंडियन फैमिलीज में होती है कि किसी भी लड़की की मैरिज रिजेक्ट होती है या कोई उसको रिजेक्ट कर देता है, कोई ब्रेकअप होता है, वो लड़की अपना सेल्फ इमेज इतना लो कर लेती है कि वो अल्टीमेटली बहुत बुरे मैरिज में, बहुत ज़्यादा मिसफिट मैरिज में चली जाती हैं। तो हमें इस बीमारी को समझना है, इससे बचना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा। उस नंबर में अगर आप अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप एक VIP व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर जाओगे, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वेबिनार सेमिनार के बारे में पता चलेगा, जो फ्री है और जिनके दौरान आपको एक्चुअली हीलिंग मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। कैटास्ट्रोफाइजिंग हम करते क्यों हैं? हमें पता है ये हमारे लिए बुरी चीज़ है, पर करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक प्रोग्रामिंग चलती है। हमारे समाज से हमें ये मिला है कि ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, थिंक ऑफ द वर्स्ट। तो सावधान होने के लिए हम वर्स्ट सोचते हैं ताकि हम पहले से स्टेप लें, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस चीज़ के कारण, उस सोच के कारण हमारा कितना डैमेज हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो न्यूरॉन्स है
वो हमारी फेस सेविंग करना चाहती है, हमारी इज्जत बचाना चाहती है। मान लो मुझे आईआईटी के एंट्रेंस में बैठना है, आईआईटी एक इंजीनियरिंग है, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं हमारे यहाँ, तो उनके लिए एंट्रेंस होती है। तो एंट्रेंस में मुझे बैठना है क्लास 12 के बाद, और मुझे एंट्रेंस में मिल जाएगी तो मुझे एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा। पर मैं बैठने से पहले अगर ये सोचूं कि क्लास 5 के उस टीचर ने मुझे इडियट कहा था, तब तो मुझे चांस है ही नहीं, मैं कैसे उस एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा। मैंने ऐसा सोचा और मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई। इससे हुआ क्या? इससे मैंने थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन दे दिया और एक फेस सेविंग कर ली कि यार रिजल्ट निकले ना निकले, मेरा नाम लगे ना लगे, मैं तो सबको ये कहता फिरूंगा कि मैं तो एग्ज़ाम में बैठा ही नहीं था या बैठी ही नहीं थी। तो ये फेस सेविंग और वर्स्ट के लिए प्रिपरेशन के लिए हम कैटास्ट्रोफाइजिंग करते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये डिप्रेशन और एंजाइटी के पेरेंट्स हैं? आप पूछोगे कैसे? देखो, अगर कोई मान लो मॉल में जाना चाहता है पर वो कैटास्ट्रोफाइज करता है, थोड़ी सी उसको एंजाइटी है और वो कुछ एक्स्ट्रा सोच लेता है, अल्टीमेट बुरा सोच लेता है इस बीमारी के कारण। यार मैं मॉल में गया और वहाँ पे मेरा पैनिक अटैक आ गया, कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी, सबको पता चलेगा, पता नहीं क्या होगा, मुझे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाएंगे, पता नहीं वहाँ पे डॉक्टर्स मेरे साथ क्या कर डालेंगे और मैं मर जाऊँगा। तो वो आदमी मॉल नहीं जा पाएगा, सिनेमा हॉल नहीं जा पाएगा, दोस्तों के साथ मिल नहीं पाएगा। तो क्या होगा? उसकी ज़िंदगी में जो पॉजिटिव हार्मोन वो रिलीज़ नहीं होगी, ना डोपामाइन ना सेरोटोनिन, और इससे होगा क्या? ऑफ कोर्स डिप्रेशन हो जाएगा। अब मैंने ये भी आपको बताया है कि वो एंजाइटी की भी मदर है। आप पूछोगे कैसे? देखो, एंजाइटी में होता क्या है, जब हमारा ब्रेन एक थ्रेट, एक डेंजर को परसीव करता है ना, तो वो फ्लाइट फाइट मोड में, फ्लाइट फाइट और फ्रीज, ये 3 मोड्स होते हैं जिसमें हमारा ब्रेन चला जाता है। अब जैसे ही हमारा ब्रेन उस मोड में गया तो हमारे स्ट्रेस केमिकल्स रिलीज होते हैं। वो स्ट्रेस केमिकल्स के कारण एंजाइटी भरी पड़ी होती है, हमारे मसल्स में स्टोर्ड हो जाती है, डिजीज़ के रूप में वो बाहर आती है। तो बन गई ना कैटास्ट्रोफाइजिंग मदर इन दोनों बीमारियों की, डिप्रेशन और एंजाइटी। और डिप्रेशन और एंजाइटी ये तो सारी बीमारियों के पेरेंट्स हैं। तो हमें इस कैटास्ट्रोफाइजिंग से बचना है। आप कैसे बचेंगे? जल्दी से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए और सावधान रहिए। सबसे पहली बात, जब आपकी निगेटिव चिंतन की धारा चलने लगे ना एक्सट्रीम एंड के लिए, अल्टीमेट हॉरिबल एंड के लिए, तब आप खुद को रोकिए और पूछिए, क्या ये जायज़ है? क्या मुझे आईआईटी एंट्रेंस में नहीं बैठना चाहिए जस्ट बिकॉज मेरे क्लास 5 के टीचर ने मुझे इडियट कहा था? तो आपने उस पैटर्न को तोड़ा। दूसरी चीज़ ये करिए कि अपने थॉट्स को थोड़ा सा रिप्लेस करिए। जैसे निगेटिव थॉट का पैटर्न ऐसा है, यार मुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा, कॉलेज जाना ही पड़ेगा, आई हैव टू, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो मैं भूखों मरूंगा, मेरे रास्ते में मेरी डेथ हो जाएगी, मेरी शादी नहीं होगी, जॉब नहीं लगेगी। इसको रिप्लेस करिए और ऐसा सोचिए, मैं स्कूल कॉलेज जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इंजीनियर बनना है, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी ए थेरेपिस्ट। कुछ अच्छा सोच लीजिए, हैव टू को वांट टू में बदलिए। तीसरी बात है, मेडिटेट करिए, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, और ध्यान जब आप एक चीज़ पे लगाते हैं, मेडिटेशन मतलब क्या, ब्रेन भटक नहीं रही होती है, हमारे न्यूरॉन्स को रेस्ट मिल जाती है, और जब वो रेस्ट में आती है तो वो बेटर काम कर पाती है। चौथी चीज़, ठीक ठाक सोइए। 2-3 घंटे की नींद काफ़ी नहीं होती है। भगवान ने रात दिया है, रात के कुछ घंटे दिए हैं, उस समय को हमें यूटिलाइज़ करना है। अगर हम नहीं कर पाए तो हमें ये इंश्योर करना है कि दिन के टाइम में हम डार्क कर्टेन्स यूज़ करके एक रात वाली एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ताकि हमारे बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट हो पाए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। मैंने शॉर्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, एक ऐसा टर्म आपको सिखाया है जिसके बारे में शायद ही आपको पता था, ताकि हमारी हालत उस इंसान की तरह हो ना पाए। कहानी को कंप्लीट करती हूँ। जब जॉन उस फार्म हाउस तक पहुँचता है निगेटिव सोचते सोचते, पता है क्या होता है उसके साथ? वो फार्म हाउस का ओनर दरवाज़ा खोल के कहता भी है कि यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर जी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जॉन निगेटिव सोच रहा था ना कि फार्म हाउस वाला मुझे डांटेगा, मारेगा, पीटेगा, मार डालेगा। वो इतना डर जाता है कि अच्छी बात पर भी उसका एक्सप्रेशन देखिए क्या होता है। वो
उस फार्म हाउस के मालिक के ऊपर, मुंह के ऊपर दरवाज़ा बंद करके कहता है नहीं नहीं, आई डोंट वांट एनी हेल्प, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, और वहाँ से भागता है। जबकि कानों ने सुना था, सर मे आई हेल्प यू। इसका मतलब हम जो विजुअलाइज करते हैं वो सच हो जाता है, हमारे न्यूरॉन्स उसको सच का एहसास करा देते हैं। आधी कहानी मैंने शुरू में बताई, आधी मैंने एंड में बताई, बीच में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइए। टेक केयर, गॉड ब्लेस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने न्यूरॉन्स और सेल्स की जिम्मेदारी प्रॉपरली निभाइएगा। टेक केयर।